नमस्कार दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना पर आधारित स्टोरी। जय बजरंगबली। कहते हैं कि कलयुग में बढ़ते पापों की वजह से धरती पर भगवान प्रकट नहीं होते, लेकिन यह सच्ची कहानी सुनकर आपको इस बात पर यकीन हो जाएगा कि भगवान अपने भक्त के लिए कहीं भी पहुंच सकते हैं। फिर चाहे कलयुग हो या फिर सतयुग, अपने भक्त की मदद करने के लिए भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं। आपने यह पढ़ा और सुना होगा कि घमंड रावण का नहीं रहा तो इंसान का क्या रहेगा। जी हाँ, एक ऐसी ही कहावत के साथ आपको सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। यह कहानी यूपी के रामगढ़ में रहने वाले वसंत सोनी की है, जो पेशे से 5 स्टार होटल के वेटर थे। यह नौकरी वसंत काफ़ी सालों से कर रहे थे। इसके अलावा वसंत हनुमान जी के परम भक्त थे। बचपन से ही उनको हनुमान जी की भक्ति करने में आनंद आता था। वह अपने छोटे से छोटे काम को संपन्न करने के लिए पहले हनुमान जी का नाम लेता था। कई साल हनुमान जी की भक्ति में बीतते चले गए। फिर एक बार उसकी ज़िंदगी में ऐसा चमत्कार हुआ जिसके बाद से वसंत आज बुलंदियां हासिल कर रहा है। वसंत ने अपनी कहानी को साझा करते हुए सबसे पहली बात यह बोली कि आधुनिकता युग में आज हम भगवान के चमत्कारों को अंधविश्वास का नाम देते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि यदि आप दिल से भगवान को बुलाते हैं तो वह स्वयं किसी न किसी रूप में आपके सामने आकर आपकी मदद करते हैं। किसी को मेरी कहानी पर यकीन हो या ना हो, लेकिन आप लोगों के माध्यम से मैं यह कहानी उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो भगवान के चमत्कारों को नज़रअंदाज करके अंधविश्वास का नाम देते हैं। तो चलिए मैं बताता हूं कि आखिर मेरे सामने हनुमान जी क्यों प्रकट हुए और ऐसी कौन सी वस्तु मुझे देकर गए जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। वसंत ने आगे बताया कि मैं 8 साल से होटल लाइन में काम करता हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे घर में 5 लोग हैं, 2 बहन, एक मैं और मेरे माता पिता। पिताजी काफ़ी बुजुर्ग हैं और एक बहन की शादी हो चुकी है। दूसरी बहन की शादी की टेंशन लिए मैं आगे बढ़ने की कोशिश में लगा रहता हूँ। एक बार वसंत के साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वसंत ने बताया कि 5 साल बाद होटल के मैनेजर की बदली हुई। पहले वाले मैनेजर ने मेरे साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन नए मैनेजर के साथ मेरी अक्सर अनबन रहती थी। 5 साल के अनुभव के बावजूद भी वह मेरी गलतियां किसी न किसी काम में निकालने लगा। एक बार तो उसके साथ मेरी हाथापाई हो गई और उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया, जिसके बाद मेरी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो चली थी। वह हालत ऐसे हो गए थे कि मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। हर तरफ से निराशा हाथ लग रही थी। फिर एक दिन किसी बड़ी कंपनी में नौकरी की तलाश में गया, वहाँ भी मुझे नहीं रखा गया। उस दिन मैं काफ़ी हताश होकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर अंदर ही अंदर रोने लगा, जिसके कुछ देर बाद वहाँ पर मुझे हनुमान जी स्वयं रूप में दिखे। यह देखकर मैं पहले तो मुझे ऐसे लगा कि कोई इंसान है जो हनुमान जी के वस्त्र पहनकर मेरे साथ बैठ गए, लेकिन उनके चेहरे की चमक बता रही थी कि वह साधारण इंसान नहीं बल्कि भगवान है। इसके बाद हनुमान जी ने मुझसे कहा, बेटा क्यों इतना हताश हो? मैं जानता हूँ कि तेरे पास ना नौकरी है ना पैसा है, लेकिन विश्वास तो है जो तूने मुझ पर बना रखा है। हनुमान जी की यह बातें सुनकर वसंत उनके पैरों पर अपना माथा टेक कर रोने लगा कि भगवान मेरा उद्धार करो, मैं इस समय काफ़ी दुखी और परेशान हूँ। यह सुनकर हनुमान जी ने चमकने वाला पत्थर वसंत को दिया और कहा, बेटा इसे तुझे अपने पास तब तक रखना है जब तक तू इस धरती पर है। जिस दिन तू यहाँ नहीं रहेगा यह पत्थर खुद ब खुद गायब हो जाएगा, इसलिए इसको हमेशा संभाल कर अपने पास रखना। हनुमान जी की ये सब बातें सुनकर वसंत को हैरानी हुई और उसने पूछा, हनुमान जी क्या सच में मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी? इसके बाद हनुमान जी मुस्कुराया और बोला, बेटा अब तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। इसके बाद वसंत ने जैसे ही हनुमान जी के चरण स्पर्श करने के लिए नीचे झुका, वैसे ही अचानक हनुमान जी गायब हो गए। यह देखकर वसंत चौंक गया और उस चमत्कारी पत्थर को लेकर घर चला गया।
फिर घर पहुंचकर वसंत ने सारी बातें अपने घर वालों को बताई, लेकिन किसी ने भी वसंत की बात का यकीन नहीं किया और हंसने लगे। इसके बाद वसंत ने अपने कमरे में पत्थर को मंदिर के अंदर रखा और अगली सुबह वसंत भगवान की पूजा के साथ उस पत्थर को भी पूजने लगा और फिर नौकरी की तलाश में चला गया। अचानक ही वसंत का एक पुराना दोस्त मिल गया जो कि एक होटल में काम करता था। उसने वसंत की नौकरी की बात अपने होटल में की। वहाँ पर इंटरव्यू देने के बाद उसकी नौकरी लग गई। वसंत के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि उसके पुराने होटल का मैनेजर इस नए होटल का मैनेजर था। यह बात सुनकर वसंत काफ़ी खुश हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया और वसंत की ज़िंदगी में नई नई खुशियाँ आने लगी। इतना ही नहीं, यह बात सुनकर आपको हैरानी होगी कि आज वसंत का खुद का होटल है। एक मामूली सा वेटर आज होटल का मालिक है। इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की कृपा है। आज वसंत खुशहाली से जीवन बिता रहा है, जिसको वह अपने शब्दों में बयां नहीं कर पाता। फ्रेंड्स, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और स्टोरी को शेयर करिए। यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बजरंगबली।